अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मज़ाहिब की तो हर मज़हब हमें फ़िरक़ों में बटा हुआ नज़र आता है, और अगर इन फ़िरक़ों पे तहकीक की जाए और इनकी तारीख़ को देखा जाए तो हमें ये समझ आती है कि मज़ाहिब की अर्ली स्टेजेस पर ही फ़िरक़े नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस्लाम की मिसाल लेते हैं तो इस्लाम में भी शिया सुन्नी स्प्लिट जो हुआ था वो भी बहुत अर्ली स्टेजेस पर हुआ था। जिस तरह शिया सुन्नी में थियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और ये डिबेट पाई जाती है कि खिलाफा जो थी उसमें दरअसल हक़ किसका था, इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरह का अर्ली स्प्लिट हमें नज़र आता है। जब हज़रत ईसा यानी जीसस आसमानों की तरफ उठा लिए गए तो उनके बाद भी एक खिलाफा की तरह का ही हमें फ़र्क नज़र आता है जो कि दो गिरोहों में पैदा हो गया था। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिश्चियनिटी जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, इस मज़हब की अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुई। क्रिश्चियनिटी के शुरू के दिनों में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठा लिए गए तो उनके बाद दो ग्रुप नमूदार हुए। एक ग्रुप तो वो था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज्यूइश रूट्स से भी इनकार करता था, यानी वो मानता ही नहीं था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी हैं। इस ग्रुप को नॉस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा वो ग्रुप था जिसे इबियोनाइट्स कहा जाता था। इबियोनाइट्स वो लोग थे जो दरअसल यहूदी थे लेकिन वो पैरोकार हज़रत ईसा के थे। अर्ली क्रिश्चियनिटी की डेवलपमेंट को अगर पढ़ा जाए तो इसके बारे में बात करना बहुत ही एक पेचीदा चीज़ है, क्योंकि अर्ली ऑर्थोडॉक्सी की इस्टेब्लिशमेंट से पहले बहुत सारी क्रिश्चियनिटीज़ थी और बहुत सारे फ़िरके थे जो कि अपनी अपने तौर पर जिनकी डेवलपमेंट हो रही थी। इन सारे फ़िरक़ों के बहुत सारे थियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जैसा कि खुदा की नेचर क्या है, जीसस की नेचर क्या है, खुदा और जीसस का आपस में रिलेशन क्या है, और जीसस को किस हद तक खुदा के तौर पर देखा जा सकता है और किस हद तक इंसान के तौर पर देखा जा सकता है। ये सारे उनके डिफरेंसेस थे। इन सारी डिबेट्स को यहाँ कवर करना और इन पे बात करना तो नामुमकिन है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी क्रिश्चियनिटीज़ में बहुत सारी डिबेट्स चल रही थी जिन्होंने अर्ली क्रिश्चियनिटी की डेवलपमेंट में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। जैसा कि पहले मैं ये बता चुकी हूँ कि हमारी आज की डिबेट जो होगी वो इबियोनाइट्स के मुतालिक होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीसस के आसमानों की तरफ उठाए जाने के बाद उनकी तालीमात यरूशलेम में जो बेस्ड उनके फॉलोअर्स थे उनमें पीटर और जेम्स के थ्रू फैली थी। पीटर उनके अपोस्टल थे जबकि जेम्स उनके भाई थे। यरूशलेम से बाहर जो जीसस की तालीमात को फैलाने का ज़िम्मा लिया वो अपोस्टल पाउल ने लिया। पाउल वो शख्स थे जिनकी हज़रत ईसा से कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, और ये उन लोगों में शुमार होते थे जो कि अर्ली जो क्रिश्चियंस थे उनकी परसिक्यूशन करने वालों में सबसे पेश हुआ करते थे। जब तक इन्होंने ईसाईयत कबूल नहीं की थी ये ईसाइयों पे जुल्म सितम किया करते थे, लेकिन फिर इन्हें एक ख्वाब में जीसस मिलते हैं और उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने का ज़िम्मा ले लेते हैं और यरूशलेम से बाहर इसकी तबलीग शुरू कर देते हैं। लेटर्स ऑफ अपोस्टल्स में हम डिफरेंसेस भी देखते हैं जो कि पीटर और पाउल के दरमियान खत्तो किताबत होती थी। उसमें यरूशलेम में जो जीसस की तालीमात को फैलाने वाले लीडर्स थे उनके पाउल के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस थे। यहाँ से क्रिश्चियनिटी का अर्ली स्प्लिट होता है और इबियोनाइट्स की बात आती है। इबियोनाइट्स वो लोग थे जो हज़रत ईसा के भाई जेम्स को फॉलो किया करते थे। ये दरअसल यहूदी लोग थे जो ये यकीन रखते थे कि हज़रत ईसा जो तालीमात लाए हैं वो पिछले कवानीन को ना ही तोड़ने वाली हैं और ना ही पिछले बनी इसराइल के अंबिया से मुख्तलिफ हैं। इसलिए वो ज्यूइश लॉ को फॉलो करते हुए हज़रत ईसा को भी फॉलो करते थे, लेकिन उनका ये अकीदा था कि हज़रत ईसा बिन बाप के पैदा नहीं हुए, वो अपने माँ बाप के सबसे बड़े बच्चे थे और जो नेकी में और तकवा में इतने आगे थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया और उन्हें अपना बेटा बना लिया। यहाँ बेटे से मुराद वो नहीं जो ईसाईयत में बेटे का मतलब लिया जाता है। यहूदियों के लिए खुदा का बेटा होने का मतलब ये है कि खुदा ने उस बंदे को अपने काम के लिए चुन लिया, जबकि ईसाईयत में खुदा का बेटा होना लिटरली लिया जाता है, यानी उसमें कोई डिवाइन एसेंस होना। इबियोनाइट्स जो थे वो ज्यूइश क्रिश्चियंस थे, यानी यहूदी होते हुए भी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करने वाले लोग थे। लेकिन अफसोस के साथ कि इबियोनाइट्स की अपनी तालीमात थी या जो उनकी अपनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वो हमारे पास नहीं हैं इस वक्त। हमें जो कुछ भी इबियोनाइट्स के बारे में पता चलता है वो उनके दुश्मनों के थ्रू पता चलता है, यानी उस टाइम मौजूद जो दूसरे क्रिश्चियन सेक्ट थे, यानी दूसरे ईसाईयत में मौजूद फ़िरके जो थे जो उन्हें बिद्दती करार देते थे, उनकी राइटिंग्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो इस टाइम मौजूद हैं उनमें इबियोनाइट्स का जिक्र मिलता है।
اسی وجہ سے ان کے بہت سارے بلیفز کے بارے میں اور پریکٹسز کے بارے میں کچھ زیادہ تو معلوم نہیں ہے، صرف وہی چیزیں جو ان کے مخالف سیکٹس اپنے رائٹنگز میں لکھتے تھے، ان کے تھرو ہمیں ایبیونائٹس کے بلیفز کا پتہ چلتا ہے۔ ایبیونائٹس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص تھے جو کوئی نیا ریلیجن لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہی انہوں نے شریعت موسوی کو معطل کیا تھا، اور نہ ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک انسان تھے اور ایک جیوش مسیح تھے، یعنی یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے، ایبیونائٹس کہتے تھے کہ جیسس ہی وہ مسیح تھے جو کہ ان کی طرف تشریف لائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسس خدا نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی اور خدا نے انہیں اپنے لیے چن لیا۔ یعنی ایبیونائٹس جو تھے ان کے لیے جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مصلوبیت تک اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو انسانوں کے گناہوں کی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ وہ خود بہت نیک تھے، بہت متقی تھے، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے وہ صلیب تک نہیں پہنچے، بلکہ ہم انسانوں کے گناہوں کے لیے وہ صلیب تک پہنچے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قربانی اس دنیا کی آج تک کی سب سے بڑی قربانی ہے جو کسی انسان نے دوسری انسانیت کے لیے دی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کو مصلوبیت کے بعد دفنا دیا گیا تو قبر سے نکال کر خدا نے انہیں آسمانوں کی طرف بلا لیا۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ یہودیوں کے لیے آئے تھے اور یہودی ہی انہیں فالو کرنے کے حقدار ہیں، اور ان کا مذہب یہودیوں تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایبیونائٹس جو تھے وہ یہودیوں کے جو پہلی شریعت تھی اس کو بھی فالو کر رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اسی شریعت کی ایک کڑی سمجھتے تھے۔ یعنی وہ جیوش لا کو فالو کرتے تھے، سرکمسیجن بھی کرواتے تھے، سبت کی تقریبات میں بھی حصہ لیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک جیوش پریچر کے طور پر لیتے تھے، یعنی ایک یہودیوں کے نبی کے طور پر لیتے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔